हेलो दोस्तों, अगर आपको भी बोर्ड एग्जाम 2024 में 98% लाना है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको ये ट्रिक बताया जाए कि कैसे आप लोग लिखेंगे कि 98% मार्क्स आ पाएगा। उसके लिए आपको कॉपी कैसे लिखना है और कॉपी में क्या लिखना है जो आपको इतना अच्छा नंबर आ पाएगा, और एग्जामिनर जब कॉपी चेक करते हैं तो किस प्रकार से आपको नंबर देते हैं वो भी आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन करके बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम लोग इस टॉपिक पे बात करने वाले हैं कि 98% मार्क्स चाहिए तो कॉपी ऐसे लिखो, यानी कि किस प्रकार से कॉपी आपको लिखना है ताकि 98% मार्क्स आ पाएगा। उसके लिए आपको क्या करना होगा, 5 टिप्स को समझना होगा। अगर आप लोग पांचों टिप्स को समझ लेते हैं तो आपको क्या होगा कि 98% मार्क्स आ जाएगा। आप लोग थोड़ा भी मिस करते हैं इस वीडियो को और स्किप करके देखिएगा तो आपको कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। अगर आपको इस ट्रिक को जानना है तो उसके लिए आपको वीडियो को पूरा अंत तक देखना होगा, तभी आप लोग अच्छे से समझ पाइएगा। तो चलिए अब उस 5 पॉइंट की ओर चलते हैं। तो पहला पॉइंट यहां मेरा आता है कि एडमिट कार्ड डिटेल्स, यानी कि एग्जाम में उत्तर लिखने से पहले सबसे पहले आपको इस चीज पे ध्यान रखना पड़ता है कि एडमिट कार्ड डिटेल्स, यानी कि जब भी आपको वहां पे रोल नंबर रोल कोड भरने के लिए आपको ओएमआर शीट दिया जाता है, यानी कि एक फॉर्म टाइप के आपको दिया जाता है जिसमें आपको एडमिट कार्ड का डिटेल्स डालना पड़ता है। उसमें आपको क्या करना है, अच्छे से एडमिट कार्ड पे देखकर और बिल्कुल अच्छे से माइंड करके वहां क्या करना है, आपको डिटेल्स को भरना है। आप लोग को हड़बड़ाना नहीं है। अगर मान लीजिए आप लोग एडमिट कार्ड का डिटेल्स उसमें गलत कर लेते हैं, उसके बाद आप लोग कितना भी अच्छा से वहां पे लिख कर आइएगा फिर भी आपका रिजल्ट पेंडिंग हो जाएगा या आप लोग फेल हो जाइएगा। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एडमिट कार्ड का डिटेल्स जो भी होगा, जो भी वहां पे पूछा जाएगा आपसे, रोल नंबर रोल कोड, वो सबको आपको क्या करना है, अच्छे से फिल करना है। ओएमआर शीट को अच्छे से भरना है। अगर आपको उस फॉर्म को वहां पे फिलअप करने नहीं आएगा, यानी कि जो भी वहां पे दिया जाता है रोल नंबर रोल कोड डालने के लिए, अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो वहां पे जो भी टीचर लोग रहते हैं उनसे आपको क्या करना है, पूछ कर ही उसको भरना है। तो आप लोग ये गलती नहीं कीजिएगा कि हड़बड़ा कर गलती कर ली उसके बाद आगे लिखिएगा तो उसका कोई फायदा नहीं रह जाएगा। तो आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब चलिए दूसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे दूसरा पॉइंट है कि पेज, यानी कि पेज कहने का अर्थ क्या हो गया कि एग्जाम में जब भी आप लोग लिखते हैं तो वहां पे क्या करते हैं, बहुत सारा पेज वहां पे छोड़ के आ जाते हैं। वहां पे क्या होता है, यही गलती आप लोग कर लेते हैं कि मान लीजिए अगर आपको वहां पे 18 पेज दिया जा रहा है तो 18 पेज में आप लोग क्या करते हैं, 6 से 7 पेज लिखते हैं, उसके बाद आपका टाइम खत्म हो जाता है और आप लोग आते हैं और रिजल्ट का इंतजार करते हैं कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा। तो इससे क्या होने वाला, इससे कुछ होने वाला नहीं है, आपको अच्छा रिजल्ट आ ही नहीं पाएगा। तो आपको क्या करना है, पेज पे ध्यान देना है। तो शुरुआत के आपको क्या करना है, 1 से 4 पेज तक कम से कम आपको बिल्कुल राइटिंग के साथ आपको लिखना है। यानी कि 1 से 4 पेज तक अगर आप लोग राइटिंग से लिख लेते हैं तो स्टार्टिंग में टीचर लोग देखेंगे कि इसका राइटिंग अच्छा है, तो इससे पता क्या चल रहा है कि बच्चा पढ़े हुआ है और आगे भी अच्छा लिखा होगा। तो आगे उतना अच्छा से चेक नहीं करेंगे और आपको नंबर अच्छा से दे देंगे। तो आपको क्या करना है, 1 से 4 पेज तक बिल्कुल राइटिंग के साथ थोड़ा समय देकर ही लिखिएगा ताकि आपको वहां पे स्टार्टिंग में टीचर देखकर और अच्छा नंबर दे पाए। अगर आप लोग काट पीट कर लिखते हैं, जैसे कि यहाँ पे बगल में शो कर रहा है, आपको इस प्रकार से अगर काट पीट के लिखते हैं तो वहां से आपको क्या होगा, नंबर नहीं मिल पाएगा। 5 नंबर का होगा तो 1 नंबर भी मिलना उसमें मुश्किल हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस चीज पे ध्यान रखना है, काट पीट के नहीं लिखना है। और उसके बाद ही आपको यह भी ध्यान में रखना है, अगर 18 पेज दिया जा रहा है तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 15 पेज प्लस ही लिखे, क्योंकि अगर आप लोग 15 से नीचे लिखिएगा तो आप लोग 98% नहीं ला पाइएगा। तो आपको क्या करना है, आप कितना भी याद करके गए हुए हैं फिर भी आपको क्या करना है, उसमें बना बनाकर अच्छे से लिखना है। जितना शब्द में बोला जाएगा उतना शब्द में आपको बढ़ा चढ़ा कर लिख कर ही आना है। आपको यह गलती नहीं करना है कि 6-7 पेज लिख लिए उसके बाद छोड़ दिए, वैसा नंबर आपको नहीं मिलने वाला है। 18 पेज दिया जा रहा है तो 1-2 पेज अगर छूट भी जाए तो उसके लिए कोई बात नहीं है। तो आपको 15 प्लस ही पेज लिखकर आना है। कुछ इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल द्वारा समझाया गया है। तो यहाँ पे आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा कि आप लोग काट पीट कर नहीं लिखिएगा। उसके बाद आप लोग पेज पे ध्यान रखिएगा कि आपको क्या होना चाहिए, 1 से 2 पेज अगर छूट जा रहा है तो वहां पे कोई बात नहीं है, लेकिन वहां पे आप लोग पूरा पेज फुल करके आने का कोशिश कीजिएगा। और स्टार्टिंग के 1 से 4 पेज बिल्कुल राइटिंग बनाकर लिखिएगा ताकि टीचर को देखते ही लगे कि ये बच्चा तैयारी करके आया है और अच्छा से पढ़े हुआ है। तो आपको क्या करना है, इस चीज पे भी ध्यान रखना है और इसको भी ध्यान में रखना है। तो आपको दूसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए तीसरा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे तीसरा पॉइंट क्या है कि राइटिंग, यानी कि राइटिंग कहने का अर्थ क्या है, आप लोग जब भी वहां पे लिखिएगा तो आपका राइटिंग बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। जैसे कि यहाँ बगल में आपको शो कर रहा है, इस पेज की तरह आपको क्या करना है, बिल्कुल साफ सुथरा राइटिंग में लिखना है। अगर आप लोग इस प्रकार से लिख लेते हैं तो आपका वहां पे अच्छा नंबर मिलने वाला है। अगर आप लोग जैसे कि यहाँ पे शो कर रहा है इस प्रकार से लिखिएगा, काट पीट कर और घस कर लिखिएगा तो आपको अच्छा नंबर वहां से नहीं आ पाएगा। तो आपको ध्यान में यही रखना है कि आपको बिल्कुल राइटिंग के साथ लिखना है। और इससे पहले हम क्या बताएं कि कम से कम स्टार्टिंग के 1 से 4 पेज तक आपको क्या करना है, बिल्कुल राइटिंग के साथ थोड़ा समय देकर ही
ही लिखिएगा, उसके बाद स्पीड बढ़ाइएगा, लेकिन स्टार्टिंग के 1 से 4 पेज तक इतना अच्छा से लिखिएगा ताकि टीचर जब भी कॉपी को पलटेंगे तो वहां पे उनको पता चल जाएगा पहले ही कि ये बच्चा अच्छा से आगे लिखा होगा और अच्छा से तैयारी करके आया होगा। तो इस बात को आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है। आपको राइटिंग अच्छा होना चाहिए। अगर आपका राइटिंग ही अच्छा नहीं है फिर भी वहां पे कितना भी याद करके जाइएगा तो आपका अच्छा नंबर आने वाला नहीं है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। आपको बिल्कुल अच्छे से राइटिंग बैठा कर लिखना है और अभी से जितना समय आपको मिल रहा है इसमें आप डेली क्या कीजिए, कम से कम 6 से 7 पेज डेली का राइटिंग लिखिए। और राइटिंग आपको कैसे लिखना है, जैसे कि आप लोग कुछ भी याद करते हैं तो उसी को आप लोग राइटिंग में लिखिए। 6 से 7 पेज डेली अगर लिखते हैं तो वहां से आपका राइटिंग भी बन जाएगा और उसके साथ ही आपको लिखने का एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप लोग जो भी याद किए होइएगा वो अच्छा से और याद हो जाएगा। तो आपको लिखने से इतना फायदा है। तो आप लोग क्या कीजिए, अभी से 6 से 7 पेज राइटिंग डेली लिखिए। जो भी याद कीजिएगा उसी को लिखिएगा ताकि आपको स्पीड भी बढ़ जाएगा और आप अच्छे से याद भी कर पाइएगा। तो आपको तीसरा पॉइंट भी समझ में आ गया होगा। अब चलिए चौथा पॉइंट की ओर चलते हैं। यहाँ पे चौथा पॉइंट में क्या है कि प्रश्न समझना, यानी कि क्वेश्चन पेपर वहां पे जब भी आपको मिलता है तो आप लोग गलती क्या करते हैं, कोई भी क्वेश्चन को स्पीड में पढ़ लेते हैं, उसको समझने का कोशिश नहीं करते हैं और वहां से क्या करते हैं कि उत्तर लिखना शुरू कर देते हैं। तो आपको यह गलती नहीं करना है। पहले आपको क्या करना है, प्रश्न को अच्छे से पढ़ना है और प्रश्न क्या कहना चाहता है उसको समझना है। ऐसा ना हो कि आप लोग याद करके गए हुए हैं और हड़बड़ी के कारण और गलत प्रश्न पढ़ने के कारण आपका उत्तर ही गलत हो जाए, तो वो गलती आपको नहीं करना है। आपको क्या करना है, प्रश्न को बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। अगर आप लोग प्रश्न को अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से समझिएगा तो जो आपको याद ना भी होगा वो भी आप लोग समझकर लिख सकते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले प्रश्न को अच्छे से वहां पे समझना है। जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर वहां पे दिया जाएगा आपको क्या करना है, प्रश्न को आपको 2 से 3 बार पढ़ना है। यानी कि प्रश्न जब भी आप लोग 2 से 3 बार पढ़िएगा तो उसका अर्थ आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न कहना क्या चाहता है। उसमें हर शब्द का अर्थ आप लोग समझ सकते हैं अगर आप लोग 2 से 3 बार उसको पढ़ते हैं। और जहां पे आपको समझ में नहीं आए आपको क्या करना है, बना बना कर लिखना है, उस शब्द के बारे में ही लिखना है। तो आपको चौथा पॉइंट में भी समझ में आ गया होगा कि प्रश्न किस प्रकार से आपको समझकर लिखना है। तो अब चलिए पांचवा पॉइंट की ओर चलते हैं। तो यहाँ पे पांचवा पॉइंट क्या है कि उत्तर लिखना, यानी कि आपको आंसर कैसे लिखना है। आपको जब भी वहां पे क्वेश्चन पेपर दिया जाएगा, क्वेश्चन पेपर पे नंबरिंग रहता है, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार से आपको वहां पे प्रश्न संख्या दिया रहता है। तो प्रश्न संख्या देने के बाद भी बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, डायरेक्ट वहां पे उत्तर लिखते हैं और उसको लिखना शुरू कर देते हैं, जहां से ये गलती हो जाता है। टीचर जब भी कॉपी चेक करते हैं उनको पता ही नहीं चलता है कि कितना नंबर के यहाँ पे उत्तर लिखा गया है। तो यहां से आपको क्या होगा कि सही लिखते हुए भी आपको इसमें से एक भी नंबर नहीं मिलेगा, 0 नंबर मिल जाता है। तो आपको लिखना कैसे है वो आइए समझते हैं। मान लीजिए अगर नंबरिंग दिया रहेगा 1 2 3 4, यानी कि इस प्रकार से आपको प्रश्न संख्या दिया हुआ है। अगर आप लोग तीसरा नंबर का लिखना चाहते हैं तो वहां पे आपको क्या करना है, इस प्रकार से प्रश्न लिख लेना है। प्रश्न लिखने के बाद में अगर 3 का लिखना है तो 3 लिखकर इस प्रकार से दे देना है और इस लाइन को इस प्रकार से खाली छोड़ देना है। खाली छोड़ने के बाद में इसी के नीचे आपको क्या करना है, उत्तर लिखना है। उत्तर लिख के इस प्रकार से लिख के यहां से लिखना शुरू कर देना है। इस प्रकार से आपको क्या करना है, लिखना है, ताकि एग्जामिनर जब भी कॉपी चेक करेंगे वहां पे उनको पता चल पाएगा कि ये 3 नंबर का क्या है, उत्तर लिखा गया है। यानी कि प्रश्न संख्या यहाँ पे 3 है, इसी का यहाँ पे उत्तर लिखा गया है। बहुत सारे बच्चे ये गलती कर लेते हैं कि प्रश्न संख्या का पता नहीं रहता है, डायरेक्ट उत्तर लिख के वहां से क्या करते हैं, आंसर दे देते हैं, जहां पे सही लिखते हुए भी वहां उनको 1 नंबर भी नहीं मिल पाता है। तो यही गलती कर लेते हैं। तो आपको ये गलती नहीं करना है। आपको बिल्कुल इस प्रकार से फ्रेश से लिखना है ताकि एग्जामिनर को भी पता चले कि कौन सा संख्या का कौन सा उत्तर दिए हुआ है। तो आपको क्या करना है, हर उत्तर के साथ में प्रश्न संख्या भी लिखना है ताकि एग्जामिनर को पता चल पाए कि कौन सा संख्या का यहाँ पे उत्तर लिखा गया है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना है, पांचों टिप्स को ध्यान में रखकर एग्जाम देने जाना है। आई होप कि इस वीडियो में आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।